हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आगा फिर से मैं आप लोगों के सामने हमारी सीरीज भैरवी का एपिसोड नंबर 15 लेकर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह से राघव हाकिनी को अपने सामने बुलाने में सफल रहा और उसे कहा कि अगर मैं तुम्हें अवधूत महाराज के बंधन से मुक्त कर दूं तो क्या तुम मेरी सहायता करोगी। उसकी बात सुनकर उस हाकिनी ने उसके सामने एक शर्त रखी कि यदि तुम शराब पी के मेरा स्मरण करोगे तभी मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूं। अब राघव फंस चुका था गहन धर्म संकट में। उसने कुछ पल के लिए सोचा और फिर उसने डिसाइड किया कि जो भी हो, हाकिनी की सहायता पाने के लिए उसे यह भी करना पड़ेगा। और अब आगे राघव ने कहा, ठीक है, तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूं, सर्वस्व त्याग कर सकता हूं। तुम्हारी सहायता पाने के लिए मुझे मदिरा पान स्वीकार है। राघव की बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी वो हाकिनी। एक अजीब सा कटाक्ष था उसकी हंसी में। तो पियो, खोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए उसने बोला। राघव ने कुछ देर के लिए खोपड़ी में भरी मदिरा को देखा और फिर से उठाकर एक घूंट में पूरी की पूरी शराब पी गया। शराब पीने से पहले वो ये उम्मीद कर रहा था कि उसमें से बदबू आएगी, वो उसे कड़वी लगेगी, लेकिन आश्चर्य, राघव को उस कपाल में भरी हुई इस मदिरा में से किसी तरह की कोई गंध या कड़वाहट नहीं आई। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो शरबत पी रहा हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे उस शराब ने हिट किया। अचानक से राघव के पूरे शरीर के अंदर चींटियां रेंगने लगी। उसका दिल घबराने लगा, दुनिया चारों तरफ घूमने लगी, दिल गहराने लगा और आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छा गया। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें खुली और जब आंखें खुली तो राघव ने अपने आप को जैसे एक नई दुनिया में पाया। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल शांत, भावहीन और शून्य थी। उस नई दुनिया में चारों तरफ हल्की सी धुंध, जैसे कोहरा छाया हुआ था वैसे धुंध छाई हुई थी और बहुत ही हल्का हल्का सा प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वहां पर हवा तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे वो सांस ले पा रहा था, वो जीवित था। एक अजीब सी बात जो राघव ने यहां पर ऑब्जर्व की कि वो वहां पर चल नहीं रहा था, वो वहां पर उड़ रहा था। जैसे पेड़ से गिरा हुआ पत्ता इधर उधर उड़ता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही राघव भी वहां पर अपनी मर्जी से जिधर देख ले उधर उड़कर पहुंच रहा था। अपने आप में उसको एक अलग ही लेवल की शांति और स्थिरता का एक्सपीरियंस हो रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक योगी साधना करते जब उच्च स्तर पर चला जाता है इस संसार से अलग हटकर, बिल्कुल ऐसा ही राघव को महसूस हो रहा था। लेकिन ज्यादा देर तक राघव वहां रुक नहीं पाया। अचानक से उसकी आंख खुली और जब उसकी आंख खुली उसने देखा कि चारों तरफ उजाला फैल गया है, मतलब सवेरा होने वाला है। वो उस जगह पर मात्र कुछ क्षणों के लिए रुका और उतनी देर में यहां पर रात से सवेरा हो चुका था। उस कमरे से बाहर निकलकर उसने देखा तो सब कुछ बिल्कुल शांत था। राघव को सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। उसे वापस यहां पर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने स्वर्ग से निकालकर नरक में धक्का दे दिया हो। वो दोबारा कमरे के अंदर गया, आंख बंद करके बैठा, वापस से उस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा, हाकिनी को याद करने की कोशिश कर रहा, लेकिन सब कुछ विफल। राघव को कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसकी साधना पूरी हुई या नहीं। वो कहां गया था, क्या हुआ था, हाकिनी कहां गई, जाने क्या क्या ख्याल उसके मन में आ रहे थे। वो सीधा वहां से विद्या के कमरे में पहुंचा और वहां पहुंच के जो उसने देखा, उससे राघव को ये पूरा विश्वास हो गया कि उसकी साधना पूरी हो गई है। उसने देखा कि विद्या के कमरे के बाहर भीड़ जुटी हुई है। 3-4 पुलिस वाले वहां खड़े थे और विद्या की लाश के चारों तरफ जांच पड़ताल कर रहे थे। उसने भी अपनी आंखों से विद्या के उस बेजान शरीर को देखा। फिर वो भी लोगों की भीड़ में आके खड़ा हो गया और सुनने लगा कि आखिर लोग क्या बातें कर रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। जवान लड़की थी, पता नहीं कैसे मर गई। कल शाम को तो ठीक ठाक थी, अचानक से ऐसे कैसे मर गई। राघव ने वहां खड़े होके सब देखा, सुना और चुपचाप वहां से निकल गया।
उसे समझ आ गया था कि यदि वो विद्या के शरीर में वापस नहीं आई है, इसका मतलब उसने अपना वचन पूरा कर दिया है। और तभी उसे एक बात याद आई, कारणवारी पी के मेरा स्मरण करोगे तो मैं आ जाऊंगी। अपनी साधना की सत्यता को जानने का यही एक तरीका था। विद्या के कमरे से निकलकर राघव सीधा ठेके पर पहुंचा और एक शराब का ठर्रा खरीदा, और वो खरीदकर वो सीधा पहुंचा अपने कमरे में, उसी कमरे में जो कि विद्या के कमरे के बिल्कुल सामने था। उसके हाथ में वही एक सस्ती शराब की बोतल थी जिसे उसने कभी अपने जीवन में छूने का भी ख्याल अपने मन में नहीं लाया था। उसके पिता ने, उसके गांव ने, उसके अपने संस्कारों ने शराब को हमेशा एक पाप की तरह देखा और यही सब उसको सिखाया था। लेकिन आज उसी चीज को खुद से खरीद कर अपने ही कमरे में पीने वाला था, सिर्फ इसलिए कि एक तमोगुणी शक्ति जो अब तक किसी दूसरे के वश में थी, किसी और के शरीर में रह रही थी, वो सीधा उसे बुला पाए, उससे कांटेक्ट बना पाए। राघव ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। किसी तरह की साधना सामग्री उसके पास नहीं थी, ना आसन, ना धूप, ना ही कोई यंत्र, सिर्फ एक दिया और वो बॉटल जिसे उसने अपने सामने रख दिया। राघव ने दिया जलाया, अपने मन में मंत्र का उच्चारण किया, हाकिनी का स्मरण किया, और उसके बाद राघव के मन में एक सवाल उठा, क्या ये सही है? मैं जो अभी तक धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश करता रहा, अब खुद अपने हाथों से वो द्वार खोल रहा हूं जिसे उसके संस्कारों ने हमेशा बंद रखा था। क्या किसी तमोगुणी शक्ति की सहायता पाने के लिए मैं अपने धर्म को, अपने संस्कारों को भ्रष्ट कर सकता हूं? लेकिन फिर उसी पल उसके दिमाग में एक दूसरा विचार कौंधा, उस बंधन का जो सालों से तोड़ा नहीं जा सका, अपने जीवन के लक्ष्य का। और फिर उसने अपना फैसला लिया। उसने ग्लास उठाया, उसमें शराब डाली, उसके हाथ कांप रहे थे, और जैसे ही ग्लास को पास मिला उसमें से तीखी गंध आई, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जहां उसकी उम्मीद थी कि मुझे किसी तरह की कोई गंध नहीं आएगी, पिछली बार की तरह ऐसा कुछ नहीं था। उसने अपनी नाक बंद की और एक ही घूंट में पूरा का पूरा ग्लास गटक गया। उस बेचारे को एहसास भी नहीं था। पिछली बार जब उसने ये सब पिया तो उसे वो शरबत की तरह लगा था। शायद वो हाकिनी की माया थी। लेकिन जैसे ही पूरा ग्लास एक घूंट में उसने पिया, उसका पूरा गला जल गया। खास-खास कर उसकी लार निकल गई। आँखें पूरी तरह पानी-पानी निकल गया, आँसू लाल हो गया। लेकिन सामने कोई भी नहीं था। 2-3 मिनट तक वो वापस से अपने सेंसेस में आया। गला-वला ठीक हुआ, आँखों के आँसू वगैरह उसमें पोंछे, और फिर आँख बंद करके स्मरण करने लगा। अब भी कुछ नहीं। उसने दूसरा ग्लास उड़ेला और दूसरा ग्लास भर के फिर वापस से वो पीने लगा, लेकिन इस बार धीरे-धीरे। जैसे उसका दूसरा ग्लास खत्म होने लगा, राघव को एक अजीब-सा हल्कापन महसूस होने लगा। कमरे की दीवारें थोड़ी हल्की-हल्की धुंधली होने लगी, और दूसरा ग्लास खत्म होते-होते राघव को शराब का ठीक-ठाक सुरूर हो चुका था। उसे अपने दिमाग में सिर्फ हाकिनी की वो बातें याद आ रही थी। यदि मदिरा पान करके मेरा स्मरण करोगे, तो मैं उपस्थित हो जाऊंगी। राघव पहले से ही 2 ग्लास डाउन था, लेकिन अभी तक हाकिनी का कोई अता पता नहीं था। उसने तीसरा ग्लास भरा, और जैसे ही तीसरा ग्लास आधा ही खत्म हुआ होगा कि उसने वापस से अपनी आंखें बंद की और एक और बार हाकिनी का स्मरण किया। इस बार तक वापस से बिल्कुल वैसा ही कमरा उसको धुंधला-धुंधला दिखाई लग गया था। उसका अपने मस्तिष्क पर कोई कंट्रोल नहीं बचा था, और जैसे ही उसने उसका स्मरण किया, कमरे का तापमान अचानक से बदल गया। दिए की लौ बिना किसी हवा के बुझ गई। एहसास होते ही राघव ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने आप को स्थिर रखा, मन को इधर-उधर भटकने नहीं दिया, और बिल्कुल अपने लक्ष्य पर फोकस रखा। उसके अवचेतन मन में सिर्फ एक ही नाम चल रहा था, तुम कहाँ हो? सामने आओ। और तभी अचानक से राघव की आंखों के सामने-सामने कमरे के एक कोने में अंधेरा गहरा होने लगा। इतना गहरा कि जैसे उस कोने में ही रात हो गई हो। और फिर धीरे से उसी अंधेरे से एक आकृति उभरने लगी। इस बार
कोई तमाशा नहीं, कोई कंकाल नहीं, कोई अप्सराओं का झुंड नहीं, कोई गूंजती हुई हंसी नहीं। राघव की आंखों के सामने वो खड़ी थी। तुमने मुझे बुलाया? उसकी आवाज ने कहा, इस बार बिना किसी कड़वाहट के, तीक्ष्णता के, जैसे वो खुद भी इस पल का वजन महसूस कर रही हो। राघव ने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, तुमने अपना वचन पूरा किया और अब मैं अपना वचन पूरा करूंगा। वो कुछ देर तक खामोश खड़ी रही और राघव को देखती रही, जैसे अंदाजा लगा रही हो कि वो कितना सच बोल रहा है। फिर वो बोली, सुनो राघव, जो बंधन अब हम दोनों के बीच बन गया है वो कोई साधारण गुरु शिष्य का बंधन नहीं है। मैं तमोगुणी हूं, मेरा स्वभाव कभी पूरी तरह एक मनुष्य के भले के लिए नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी क्योंकि तुमने मुझे बंधन से मुक्त किया है। लेकिन ये ध्यान रखना, हर बार जब तुम मुझसे मिलना चाहोगे तुम्हें ये कीमत बार बार चुकानी पड़ेगी, कारणवारी। बिना इसके मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, चाहे कितनी भी जरूरत हो। उसकी बात सुनकर राघव ने कहा, और अगर मैं इसे ना पीऊं तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक याद की तरह रहूंगी, जो कभी कभी तुम्हारे सपनों में तुम्हें दिख जाएगी, लेकिन उसकी आवाज तुम कभी पूरी तरह सुन नहीं पाओगे। राघव ने अपना सर हिलाया, ये समझते हुए कि ये रास्ता जो उसने चुन लिया है अब ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। एक ऐसा रास्ता जिससे वो चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। एक बात और, हाकिनी ने कहा। उसकी आंखों में एक चेतावनी चमकी। मदिरा, जितनी बार तुम इसे अपनाओगे उतनी ही बार तुम्हारा अपना मन, तुम्हारा अपना निश्चय कमजोर होता जाएगा। ये द्वार सिर्फ मुझे अंदर आने नहीं देता, ये तुम्हारे अंदर की हर कमजोरी को भी बाहर आने का रास्ता देता है। संभल कर चलना राघव, जो शक्ति तुम्हें मिलने वाली है उसकी कीमत सिर्फ ये मदिरा नहीं है, उसकी असली कीमत तुम खुद हो, तुम्हारी ऊर्जा है। इतना कहकर वो पीछे हटने लगी और जैसे राघव ने आंख झपकी वो उस कमरे में अकेला रह गया था, एक खाली बॉटल, एक खाली ग्लास और एक बुझे हुए दिए के साथ। इसके बाद राघव थोड़ी देर अपने कमरे के फर्श पर झोंके तो लेट गया और करीबन 4-5 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली, वो अपने होश में आया तो समझ में आया कि उसने क्या किया, तो उसे याद था अच्छे से इस बार। फिर उसने अपना स्नान वगैरह किया और अगले दिन राघव ने शुक्ला जी को सब कुछ बताया कि कैसे बाबा त्रिनेत्रधारी ने उसकी सहायता की, किस प्रकार से उसे हाकिनी के दर्शन हुए। उसने उनको सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हें समझा कर गई है उसका ध्यान रखना। फिर उसने बाबा त्रिनेत्रधारी के पास पहुंचा, उनका भी बहुत आभार व्यक्त किया और अब राघव अपना अगला कदम तय करना चाह रहा था। हर रात राघव उसे बुलाकर अपने सवालों के जवाब पूछना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करना सीखना चाह रहा था। उसने वो खाली बोतल वापस अपने कमरे में ही रखी हुई थी। वो रोज उस खाली बोतल की तरफ देखता और कहता, राघव, तुझे मदिरा का दास नहीं बनना है, ये बस एक माध्यम है, एक माध्यम उस शक्ति को भुलाने का, उससे अपने सवालों का जवाब पूछने का और उससे सही मार्गदर्शन लेने का। हर रात वो इसी तरह से अपने आप से बातें करता और करीबन 1 हफ्ते के बाद जब उसने खुद पर संयम रखना, अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया था और जिस दिन उसकी बेचैनी उसके सब्र पर हावी हो गई तो उसने फिर से हाकिनी को याद किया, लेकिन इस बार उसका तरीका बिल्कुल अलग था। शराब बहुत कम, संयम और फोकस बहुत ज्यादा। उसने अपने आप से वादा किया था कि सिर्फ उतनी शराब पिएगा जितनी जरूरी हो, लेकिन कितनी ये तो उसे भी नहीं पता था। वो वापस से एक और शराब की बोतल खरीद के लाया, बैठा, कमरे में दिया जलाया, बोतल निकाली, ग्लास भरा और पी गया। आंखें बंद की, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, और जैसे ही चौथा ग्लास खत्म हुआ उसका सिर फिर से घूमने लगा और कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया और फिर जैसे ही अंधेरा छटा वो फिर से राघव के सामने खड़ी हुई थी। उसके सामने आते ही राघव ने सीधा अपना सवाल पूछा, तुमने कहा था तुम ज्ञान और स्मृति की शक्ति हो,
तो मुझे वो दिखाओ जो मैं खुद नहीं देख पा रहा। उस रात जब मेरे गुरु आचार्य सोमशेखर ने मुझे धोखा दिया था, उस खंजर में, उस अंगूठी में क्या था जो मैं देख नहीं पाया। इस बार राघव का दृढ़ निश्चय, उसकी बोली में जो स्थिरता, उसको देखकर हाकिनी कुछ देर तक खामोश खड़ी रही, उसे देखती रही, मुस्कुराते हुए, जैसे उस पुरानी अधूरी याद को छू रही हो जो राघव के अंदर दबी पड़ी थी। कुछ देर के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, आंखें बंद करो। उसके कहते ही राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करने के एक पल के भीतर वही मंजर उसकी आंखों के सामने चलने लगा और इस बार पूरी तरह साफ, क्रिस्टल क्लियर। वो खंजर का हत्था, जिस हाथ में वो खंजर था, उस हाथ में पहनी वो अंगूठी, उस अंगूठी पर हुई हुई नक्काशी जो पहले सिर्फ एक धुंधली छाप थी, अब बिल्कुल क्लियर था। उस सिंबल में राघव ने देखा कि एक सांप था जो अपनी ही पूंछ को मुंह में लिए हुए था और उसके बीच में एक छोटा त्रिकोण का चिन्ह बना हुआ था, जैसा राघव ने पहले भी देखा था। उस त्रिकोण के बीच में एक दिया जला हुआ था और उस दिए की लो में एक परछाई जैसी आकृति बनी हुई थी। वो परछाई भी उसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रही थी। उस परछाई के अंदर एक खुले बाल वाली स्त्री बैठी हुई थी, एक आदमी के ऊपर जो जमीन पर लेटा हुआ था, जैसे कि वो उसके ऊपर बैठकर साधना कर रही हो। राघव को आज सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, ये चिन्ह कैसा है? हाकिनी ने कहा, ये चिन्ह किसी साधारण तांत्रिक का नहीं है, ये एक कापालिक का चिन्ह है। ऐसे चिन्ह पीढ़ी दर पीढ़ी कापालिक गुरुओं और शिष्यों के मध्य स्थानांतरित होते रहते हैं। उसकी ये बात सुनकर राघव ने कहा, तो क्या मैं इसे ढूंढ सकता हूं? हाकिनी ने कहा, ढूंढना आसान नहीं होगा। ये चिन्ह मैंने भी बहुत समय पहले एक कापालिक मठ में देखा था। जब मैं एक रात अपने सूक्ष्म शरीर में विचरण कर रही थी, तब मैंने इस चिन्ह को देखा था। राघव ने पूछा, कहाँ देखा था? क्या तुम मुझे वहां जाने का रास्ता बता सकती हो? क्या तुम मुझे वहां ले चल सकती हो? हाकिनी ने कहा, मैंने ये चिन्ह तिब्बत में देखा था, किंतु कई बार सूक्ष्म शरीर के रूप में देखी गई वस्तुओं का कोई भौतिक स्वरूप हो, ये आवश्यक नहीं है। रास्ता तो मैं तुम्हें अवश्य बता दूंगी, लेकिन वहां जाने मात्र से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने देखा, हो सकता है तुम्हें वहां जाने पर वो मिले ही ना, क्योंकि कापालिक मठ बहुत रहस्यमयी होते हैं और साधारण मनुष्यों की पहुंच में नहीं होते हैं। कापालिक जो होते हैं वो अपने मठों को, अपनी जगहों को बहुत सुनसान, वीरान और ऐसी जगहों पर बनाते हैं जहां कोई भी आसानी से पहुंच नहीं पाए। एक और बात तुम्हें बता देती हूं राघव, जिस सोमशेखर को तुम ढूंढ रहे हो वो एक तांत्रिक नहीं बल्कि एक सिद्ध कापालिक है और तुम कपालिकों के बारे में कुछ नहीं जानते हो। अपने शत्रु से लड़ने से पहले या उसके प्रभाव क्षेत्र में जाने से पहले उसकी शक्तियों के बारे में जान लेना, यही सही रणनीति है राघव। उसकी बात सुनकर राघव बोला, तो तुम मुझे बताओ, आखिर ये कपालिक क्या होते हैं और मुझे आगे क्या करना होगा? हाकिनी ने बोलना शुरू किया, राघव, इस धरती पर तंत्र की उत्पत्ति और उसका प्रचार प्रसार यक्षों द्वारा हुआ है और उसका केंद्र भारत रहा है। यक्षों की अपनी एक स्वतंत्र परंपरा थी। यक्षों की ये जो आध्यात्मिकता थी वो दो रूपों में विभक्त थी। एक था पुरुष रूप और दूसरा था भोग रूप। स्त्री को गुह्य दीक्षा देकर उसमें दोनों रूपों की परिकल्पना की जाती थी, जिसमें शक्ति की प्रधानता थी। यक्षों ने शक्ति को नारी के रूप में परिकल्पित किया, यानी सोचा। उनकी साधना में नारी प्रधान थी, क्योंकि नारी में ही उन्हें अपनी शक्ति की झलक दिखाई देती थी। उनके लिए नारी विश्व शक्ति भी थी और विश्व वासना की प्रतिमूर्ति भी। वासना के नाश के लिए वासना का ही सहारा लेना पड़ता है और उसके लिए नारी आवश्यक है। और यक्षों की इसी विचारधारा ने कुंडलिनी, योग, चक्र, पद्म, नाड़ी ज्ञान,
बलि शक्ति के रूप में विभिन्न देवियों की उपासना, शक्ति पूजा, गुह्य पूजा, योनि पूजा तथा शमशान के महत्व आदि को जन्म दिया। और इसी के आधार पर यक्षों का ये जो शक्तिवाद था उसे 6 भागों में बांटा गया है। और ये 6 भाग ही तंत्र के प्रमुख 6 संप्रदाय हैं। शैव संप्रदाय, वीर शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, अघोर संप्रदाय और कापालिक संप्रदाय। इनमें से कापालिक संप्रदाय अपनी भयानक तामसिक साधना के लिए प्रसिद्ध है। चक्र पूजा, योनि पूजा, नर बलि, पशु बलि, शमशान साधना, चिता साधना आदि के द्वारा अनुष्ठित होने वाली कापालिक साधना का जो मुख्य लक्ष्य है वो शव साधना होता है। और उसी की एक परछाई तुमने उस अंगूठी में जलते उस दिए के अंदर देखी है। इसी साधना की सहायता से कापालिक संप्रदाय के साधक असाधारण शक्तियों से संपन्न सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं से संपर्क करते हैं, जैसे कि मैं। लेकिन मुझसे भी कहीं इतर शक्तियों की साधना इसी विधि के द्वारा की जाती है। इस विधि के द्वारा साधक को जो शक्ति प्राप्त होती है वो अकाल्पनिक होती है। उसे चाहे तो किसी पदार्थ का, किसी भी आयाम का सृजन कर सकते हैं। कापालिक साधनाओं में शव साधना ही सबसे भयानक और तामसिक है और उसमें पग पग पर जान का खतरा रहता है। इसके अलावा भी इसके बहुत रहस्य हैं और ये रहस्य ही बना रहे, उसकी गोपनीयता की रक्षा हो, इस साधना में किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना हो, कोई भी आक्षेप यानी डिस्टर्बेंस ना हो। इसलिए कापालिक संप्रदाय के अनुयायी अपनी साधना स्थली समाज से एकदम अलग रखते हैं ताकि उनके रहस्यमय क्रियाकलापों पर किसी की दृष्टि न पड़े। और इसीलिए सामान्य लोगों से अलग वो किसी ना किसी रहस्यमयी जगह पर रहते हैं। और शायद ऐसी कोई जगह मैंने उस समय विचरण करते हुए देखी थी। एक और बात बताऊं तुम्हें, काशी में भी एक ऐसा ही रहस्यमयी कपालिक मठ है, किंतु वो कहाँ है ये मैं भी नहीं जानती। उसकी बात सुनकर राघव ने कहा, लेकिन शव साधना तो मैंने भी की है और उसी के द्वारा तो मैं तुम्हारी सहायता को प्राप्त कर पाया हूं। उसकी बात सुनकर हाकिनी मुस्कुराई और बोली, हर संप्रदाय की विधि अलग होती है राघव, और उसका स्तर भी। हाँ, तुमने भी शव साधना की है, लेकिन वो उस उच्च कोटि की साधना के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हारी यात्रा का अगला भाग यहीं से शुरू होता है राघव। तुम्हें अपनी भैरवी को प्राप्त करने के लिए एक कपालिक और उसकी शक्तियों का सामना करना है। मैं तुम्हारी सहायक हूं, किंतु मेरे अकेले के होने से तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हारे आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तुम्हें अब एक डाकिनी की आवश्यकता होगी। जाओ, उसे ढूंढो, काशी में ही मिलेगी तुम्हें। द्विगुणा नाम है उसका। एक भिखारिन के वेश में रहती है, यहां वहां घाटों पर घूमती रहती है। उसकी सहायता लो, उसे मेरे बारे में बताना, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। और इस तरह से राघव के सामने अब एक नया टास्क आ चुका था। एक हाकिनी को वो सिद्ध कर चुका था, एक हाकिनी जो उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई थी, एक हाकिनी जिसने अपनी शक्तियों के द्वारा राघव को वो दिखाया जो वो देख नहीं पाया था। वो जो स्केच था जिसमें सब कुछ साफ नहीं दिख रहा था, उस अंगूठी के अंदर की जो परछाई थी वो भी राघव ने साफ साफ देख ली थी। और अब राघव के सामने एक नया राज खुल के आया था कि जिस सोमशेखर को वो एक साधारण तांत्रिक समझ रहा था, वो वाकई में एक कपालिक था। और इतने सालों से अगर वो अपनी साधना का स्तर ऊंचा करता जा रहा है तो राघव उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये बात हाकिनी को अच्छे से पता थी और इसीलिए राघव को उसने सजेस्ट किया कि उसे अब एक डाकिनी का सहारा लेना होगा, उस डाकिनी को ढूंढना होगा और उसके आगे के पथ का प्रदर्शन, मार्गदर्शन वो ही करेगी। तो ये था भैरवी सीरीज का सीजन 1। हमारा सीजन 1 15th एपिसोड के साथ यहाँ पर एंड होता है। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा सीजन 2। लेकिन हाँ, सीजन 2 के रेगुलर एपिसोड्स हमारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहेंगे और इस बार सीजन 2 जनरल लोगों को एक साथ देखने को मिलेगा। सारे एपिसोड्स एक साथ रिलीज करूंगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू भैरवी सीरीज को देखना चाहते हैं तो
आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगले वीक से ही भैरवी के सीजन 2 के एपिसोड्स वापस से शुरू होंगे, जहां पर राघव की डाकिनी को ढूंढने की यात्रा और उसके बाद उसे कहां जाना होगा, उसका ये पथ शुरू होगा। तो मिलते हैं भैरवी के सीजन 2 में। ये सीजन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग।